हेलो देयर, स्वागत है आपका हमारे चैनल द सुपर हीरो कॉप्स में। तो स्पाइडरमैन नो वे होम फाइनली रिलीज हो चुकी है और एक स्पाइडरमैन फैन के लिए इस मूवी में सब कुछ है। और आगे बढ़ने से पहले एक स्पॉइलर वार्निंग। तो इस मूवी में कई सारी डिटेल्स और ईस्टर एग्स हैं, तो आज हम उसी का ब्रेक डाउन करेंगे। और अगर आपने हमें अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, क्योंकि हम ऐसे ही वीडियोस रेगुलरली बनाते रहते हैं। सो लेट्स बिगिन। इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है रेड वुल्फ ने। तो रेड वुल्फ पर आपको स्पाइडरमैन रिलेटेड टी शर्ट्स, हुडीज, स्वेट शर्ट्स, जैकेट्स, बैग्स, एक्सेसरीज और कई सारी चीज़ें मिलेंगी। और स्पाइडरमैन की ये हुडी मेरी पर्सनल फेवरेट है। और उनके पास स्पाइडरमैन ही नहीं बल्कि मार्वल, डीसी, हैरी पॉटर, स्टार वॉर्स और कई सारे फ्रेंचाइज के भी मर्च अवेलेबल हैं। तो अगर आप भी हमारी तरह एक हार्डकोर सुपर हीरो फैन हैं तो इस क्रिसमस रेड वुल्फ आपका भी शॉपिंग सेंटर बन सकता है। और हमारे ये कोड इस्तेमाल करने के बाद आपको 10% डिस्काउंट भी मिलेगा। तो उनकी वेबसाइट विजिट करने के लिए आपको सिर्फ redwolf.in लिखना है, या तो आपको इसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो इस मूवी की शुरुआत ठीक फार फ्रॉम होम एंड से शुरू होती है और पूरी दुनिया को स्पाइडरमैन की आइडेंटिटी पता चल जाती है। और ये शॉट में हम रॉजर्स द म्यूजिकल का बिलबोर्ड देखते हैं। ये पूरा म्यूजिकल हमने हॉकाई में भी देखा। और इसी शॉट में हम स्पाइडरमैन और पीटर का फेस स्प्लिट किया हुआ देखते हैं। ये हम स्पाइडरमैन कॉमिक्स में बहुत बार देख चुके हैं। अपनी आइडेंटिटी रिवील होने की वजह से पीटर की जिंदगी खराब हो जाती है और उसकी मदद करता है मैट मर्डॉक। तो फाइनली अब हम डेयरडेविल को एमसीयू में भी देखेंगे। प्रीवियसली भी सभी नेटफ्लिक्स शोज एमसीयू में एग्जिस्ट करते थे, पर एमसीयू मूवीज में कभी ये कंफर्म नहीं हुआ था, जो फाइनली हो चुका है। तो हम फ्यूचर में डेयरडेविल और स्पाइडरमैन का क्रॉसओवर भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और फ्लैश एक अपनी बुक रिलीज करता है जिसका नाम है फ्लैश पॉइंट। तो ये डीसी के फ्लैश पॉइंट कॉमिक का रेफरेंस हो सकता है, जिसकी ये मूवी भी आने वाली है। नो वे होम मूवी स्टोरी कुछ हद तक स्पाइडरमैन वन मोर डे कॉमिक से इंस्पायर्ड है। उस कॉमिक में पीटर अपनी आइडेंटिटी दुनिया से छुपाने के लिए पहले डॉक्टर स्ट्रेंज और फिर मेफिस्टो से मदद लेता है। तो अपनी मूवी में पीटर डॉक्टर स्ट्रेंज के पास जाता है और यहाँ हमें पता चलता है कि करंटली वोंग सोर्सरर सुप्रीम है, क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज स्नैप की वजह से 5 साल तक इरेज हो गया था। और इस मूवी में हमें ये भी पता चलता है कि नेड आगे जाकर एक सोर्सरर बन सकता है। तो पीटर की बात मानकर डॉक्टर स्ट्रेंज एक स्पेल कास्ट करता है, जिससे सभी लोग पीटर की आइडेंटिटी भूल सकते हैं। पर पीटर के इंटरफेरेंस की वजह से स्पेल में गड़बड़ हो जाती है और 5 विलन इस यूनिवर्स में आ जाते हैं। और इस मूवी के वन ऑफ द बेस्ट सीन में हम डॉक्टर स्ट्रेंज और स्पाइडरमैन की फाइट देखते हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज पीटर को उसकी बॉडी से अलग कर देता है। ये टेक्निक डॉक्टर स्ट्रेंज की फर्स्ट मूवी में एंशिएंट वन ने डॉक्टर स्ट्रेंज पर की थी, पर अपनी बॉडी से अलग होने के बाद भी पीटर की बॉडी रिएक्ट कर रही थी। तो ये चीज़ उसकी स्पाइडर सेंस की वजह से हो सकती है। और फिर हम देखते हैं कि किस तरह डॉक्टर स्ट्रेंज मिरर डायमेंशन में चीज़ें मैनिपुलेट कर सकता है। तो अगर देखने जाए तो डॉक्टर स्ट्रेंज के मैजिकल सीन्स हर एक मूवी में और भी बेहतर और क्रिएटिव होते जा रहे हैं। तो मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में तो उसके सीन्स और भी खतरनाक होंगे। सभी विलन्स को पकड़ने के बाद पीटर उन्हें मरने के लिए नहीं भेजता, पर उनकी मदद करता है, पर वो नाकाम रहता है और आंट में मर जाती है। और मरने से पहले उसे ग्रेट पावर और ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी की आइकॉनिक लाइन बोलती है। और फाइनली हम एंड्रू गारफील्ड और टोबी मैगवायर को देखते हैं, और वो भी पीटर को ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में समझाते हैं और किस तरह उन्होंने भी सैक्रिफाइस किया है ये भी बताते हैं। इस मोमेंट के बाद पीटर फाइनली अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी रियलाइज करता है। ये रियलाइजेशन 2 मूवी से बिल्ड हो रहा था। तीनों पीटर मिलकर सभी विलेंस का क्योर बनाते हैं और तभी हमें ये वाला मीम देखने मिलता है। और नेड टोबी के पीटर को उसके बेस्ट फ्रेंड के बारे में पूछता है और वो उसे बताता है। फिर हम एक फनी सीन देखते हैं जहाँ नेड टॉम के स्पाइडरमैन को कहता है कि वो कभी एक विलेन नहीं बनेगा। तो ये कॉमिक का रेफरेंस हो सकता है, जिसमें नेड एक्चुअली स्पाइडरमैन का एक विलेन हॉबगॉब्लिन बनता है। उसके बाद तीनों स्पाइडरमैन अपने विलेंस के बारे में बात करते हैं। टोबी और टॉम के स्पाइडरमैन अपने एलियन विलेंस को मेंशन करते हैं, जो थे वेनम और थैनोस। एक सीन में हम नॉर्मन ऑसबॉर्न को अपना गॉब्लिन हेलमेट छोड़कर जाते हुए देखते हैं। तो ये शॉट स्पाइडरमैन के इस आइकॉनिक शॉट से मिलता हुआ है, जो स्पाइडरमैन 2 में भी इस्तेमाल हुआ था। और इस मूवी में ग्रीन गॉब्लिन का लुक थोड़ा रियलिस्टिक किया जाता है
और उसका लुक हॉबगॉब्लिन से ज़्यादा सिमिलर है। और फिर हम एंड्रू गारफील्ड के स्पाइडरमैन का ये सीन देखते हैं जो बहुत ही सेटिस्फाइंग था, क्योंकि मूवी में एक बार वो मेंशन करता है कि ग्वेन के मरने के बाद वो थोड़ा क्रूअल बन चुका था और वो एक डार्क पाथ पर था, पर उसने एमजे को बचा लिया, जिससे इस टाइमलाइन का पीटर पार्कर उसकी तरह सफ़र नहीं करेगा। और एक सीन में वेबिंग्स का टॉपिक निकलता है, और जैसे कि हमें पता है कि टोबी के स्पाइडरमैन के वेब्स उसकी बॉडी से निकलते हैं, और जब उसे वेब ब्लॉक के बारे में पूछा जाता है तब वो कहता है कि एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस की वजह से एक बार उसे वेब ब्लॉक हुआ था। तो ये रेफरेंस है स्पाइडरमैन 2 के इवेंट्स का, जिसके दौरान एक के बाद एक खराब इंसिडेंट के बाद स्पाइडरमैन अपनी पावर्स खोते जा रहा था। और फाइनली इलेक्ट्रो का डिज़ाइन थोड़ा सा कॉमिक एक्यूरेट किया गया, क्योंकि जब वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है तब उसके मुंह के अराउंड इलेक्ट्रिसिटी का एक शेप बनता है। ये शेप बिल्कुल उसके कॉमिक के मास्क की तरह है। तीनों स्पाइडरमैन पहले कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहे थे, तो टॉम हॉलैंड का पीटर उन्हें समझाता है और स्पाइडर सेंस पर भरोसा करने कहता है, और वो मेंशन करता है कि उसने पहले एक टीम के साथ काम किया है जो थी एवेंजर्स। और हमें पता चलता है कि टोबी और एंड्रू के यूनिवर्स में एवेंजर्स एग्जिस्ट नहीं करते। और क्योर होने के बाद इलेक्ट्रो स्पाइडरमैन से कहता है कि इस मल्टीवर्स में एक ब्लैक स्पाइडरमैन भी हो सकता है। तो ये रेफरेंस माइल्स मोराल्स का है। एंड में टॉम का स्पाइडरमैन ग्रीन गॉब्लिन को जान से मारने वाला था, वो टोबी का स्पाइडरमैन उसे रोक देता है। तो यहाँ पर भी ग्रीन गॉब्लिन फिर से अपने ग्लाइडर से उसे मारने वाला था। उसके बाद हम मल्टीवर्स को क्रैक होते हुए देखते हैं और मल्टीपल स्पाइडरमैन विलन्स टेलीपोर्ट होते हैं। तो स्पाइडरमैन एक अल्टीमेट सैक्रिफाइस करता है और अपनी पीटर पार्कर की आइडेंटिटी को सभी जगह से इरेज कर देता है, और एंड में वो अकेले एक अपार्टमेंट में रहने लगता है और क्राइम से लड़ने के लिए अपना एक नया सेटअप क्रिएट करता है। पर इस बार वो बिल्कुल अकेला है और वो अपना नया सूट भी बनाता है जो पहले से ज़्यादा वाइब्रेंट है। मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हम एडी ब्रॉक और वेनम को देखते हैं और वो लोग फिर से अपने टाइमलाइन में चले जाते हैं, पर वेनम का थोड़ा पार्ट यहाँ रह जाता है, तो एक प्लॉट होल हो सकता है। पर वेनम के पोस्ट क्रेडिट सीन में वेनम एक्सप्लेन करता है कि सिम्बियोट्स एक हाइव माइंड शेयर करते हैं, वो अलग अलग यूनिवर्स से कनेक्टेड हैं, यानी कि सिम्बियोट्स पूरे मल्टीवर्स में कनेक्टेड हो सकते हैं। तो ये एक पॉसिबल एक्सप्लेनेशन हो सकता है। तो फाइनली एमसीयू में हमें फ्यूचर में वेनम देखने मिलेगा। मूवी के दूसरे पोस्ट क्रेडिट सीन में हम डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ माइंडनेस का एक टीजर देखते हैं, जिसमें कई सारी एक से एक डिटेल्स हैं। तो अगर आपको उस वीडियो के ऊपर भी ब्रेकडाउन चाहिए तो कमेंट करें। तो ओवरऑल ये टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन के लिए एक सॉफ्ट रिबूट की तरह था। अब वो फाइनली टोनी स्टार्क टेक्नोलॉजी और बाकी कैरेक्टर्स से अलग हो चुका है और अब वो पूरी तरह से इंडिपेंडेंट है। और अब तक मेरी एमसीयू के स्पाइडरमैन से एक कंप्लेंट रही थी, क्योंकि अब तक उसने ग्रेट पावर और ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी का लेसन नहीं जाना था, पर इस मूवी ने उस प्रॉब्लम को परफेक्ट तरीके से फिक्स कर दिया। और ये भी रूमर्स हैं कि स्पाइडरमैन की और भी 3 मूवीज आने वाली हैं, तो बहुत कुछ एक्सप्लोर किया जा सकता है, जैसे कि एक स्पाइडरमैन और डेयरडेविल का टीम अप, क्योंकि कॉमिक में दोनों का एक कॉमन विलन है जो है किंगपिन, और वो हमें हॉकाई में दिख चुका है, और इन दोनों हीरोज का क्रॉसओवर पॉसिबल है। तो आने वाली फैंटास्टिक 4 मूवी भी जॉन वॉट्स डायरेक्ट कर रहा है, जिन्होंने पूरी होमकमिंग ट्रिलॉजी डायरेक्ट की थी। तो स्पाइडरमैन फैंटास्टिक 4 से भी कनेक्ट हो सकता है, क्योंकि कॉमिक्स में उसका क्रॉसओवर इस टीम के साथ बहुत बार हुआ है। और पहली बार जब कॉमिक्स में स्पाइडरमैन ने वेनम सूट पहना था, तब रीड रिचर्ड ने डिस्कवर किया था कि वो एक एलियन सिम्बियोट है, और उसने स्पाइडरमैन की मदद भी की थी। ये क्रॉसओवर भी पॉसिबल है, और इस नई ट्रिलॉजी में माइल्स मोराल्स के इंट्रोड्यूस होने के बहुत चांसेस है, क्योंकि हमें ये तो पता है कि वो एमसीयू में एग्जिस्ट करता है। तो कमेंट करें कि आपको ये मूवी कैसी लगी और आपको क्या लगता है कि फ्यूचर में स्पाइडरमैन के कैरेक्टर के साथ क्या होगा। तो कमेंट करें, और एक बार फिर से इस वीडियो को स्पॉन्सर करने के लिए रेड वुल्फ को थैंक यू। तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दिस इज सुपर हीरो कॉप्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।